धर्मीगण, सभी इष्टप्राण सुगुरु भाइयों एवं ममतामयी माताएं, सत्संग प्रेमी, आज के सत्संग का सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का यह सत्संग हमारे स्थानीय गुरु भाई श्रद्धेय घनश्याम दा अपने निवास स्थान पर परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की प्रतिष्ठा में आयोजित किए हैं। उद्देश्य है उनकी सुपौत्री के अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में, अतः मेरे एवं हम सभी के परमराज श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के रातुल चरणों में प्रार्थना जनाते हैं उस बच्ची का जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, दीर्घायु हो और हमारे घनश्याम दा एवं उनके संपूर्ण परिवार का जीवन सुंदर हो, वृद्धि विकासमय हो, सभी स्वस्थ रहे, श्री ठाकुर को आजीवन आप्राण लेकर चलते रहे, यही प्रार्थना है परमपिता के रातुल चरणों में। अभी हम लोग नाम संकीर्तन और विभिन्न वक्ताओं से श्री ठाकुर जी की भावधारा पर आधारित अनेक बातों को सुन रहे। ये ठाकुर जी का बात इतना हम लोग सुनते हैं, जो लोग थोड़ा भी जीवन में लेकर चल रहा है उसका जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और हम लोग यदि बात को इग्नोर करके चलेंगे तो ठाकुर जी एक तो बात बोले हैं, नास्तिकेर काछे आमी किछु ना, अर्थात जो नास्तिक है उसके सामने मैं कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करेंगे तभी वो दिखाई देंगे, समझ में आएगा। और हम लोग को उनको देखना नहीं है, देखना है अपने को कि उनको धर करके हम लोग क्या बने, क्योंकि ठाकुर को हम ठाकुर मानेंगे तो भी ठाकुर है, नहीं मानेंगे तो भी वो ठाकुर है। इससे हम उनका कुछ आना जाना नहीं हो, लेकिन हम लोग का समय रहते यदि हम उसको अनुसरण नहीं करते हैं जीवन में तो मेरा ही सब कुछ चला जाता है। और जब हम उनको अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, और कभी कभी ये बदलाव हमारा दुख का भी कारण बन जाता है। कैसे? एक बार की घटना बताते हैं ठाकुर के समय का। एक ठाकुर जी के अच्छे भक्त थे, बहुत निष्ठावान। वो प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नाम ध्यान करते। तो नाम ध्यान करने के क्रम में कभी कभी घर में देखते हैं हम लोग भी कि बच्चे लोग का हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। उनका 4 संतान था, उसमें से एक छोटा संतान था, वो था 6 माह का। तो नाम ध्यान का करी प्रत्येक दिन का है, रोज दिन हम लोग उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उसका नाम ध्यान हो रहा था, इसी बीच में उसका चारों बच्चा उठ करके आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। जब झगड़ा शुरू किया, उसका नाम ध्यान जब शेष हुआ, शेष होने के बाद वो नाम ध्यान से उठ करके बाहर आकर के वो चारों बच्चा को एक साथ बोलते हैं कि तुम लोग का मर जाना ही अच्छा था, कम से कम मेरा नाम ध्यान तो ठीक हो। इतना बोलना कि 10 मिनट के अंतराल में चारों बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो। अब ऐसा बीमार हो गया कि डॉक्टर का दवाई भी काम नहीं कर। उसी समय
वो दोनों पति पत्नी श्री श्री ठाकुर के पास दौड़े हुए आए। ठाकुर को वृत्तांत से ये घटना सुनाए कि ठाकुर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, अनर्थ हो गया, आप दया कीजिए, रक्षा कीजिए। तो ठाकुर पूछे क्या हुआ? बोला हम नाम ध्यान करके उठे, उठने के बाद मेरा चारों बच्चा आपस में झगड़ रहा था, हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। हम तुरंत उन लोग को कहते कि मर जाते तो अच्छा था। तभी ठाकुर बोलते हैं कि नाम ध्यान किसी का निष्फल नहीं जाता है, नाम का प्रभाव तो होके ही रहेगा। तुम्हारा चारों बच्चा चला जाएगा, क्योंकि नाम का प्रभाव पूरे संसार में है और मैं भी रक्षा नहीं कर सकूंगा। वो दोनों दंपति तो रोना धोना शुरू कर दिए ठाकुर के साथ। ठाकुर आप दया कीजिए, रक्षा कीजिए, किसी भी तरह से आप रक्षा कीजिए। ठाकुर बहुत सुनने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे। बोले कि तुम्हारा चारों संतान में सबसे छोटा संतान कितना साल का है? बोले ठाकुर 6 माह का है। बोला तब तो तुम्हारा लगाव उससे कम है, उसमें से किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नाम का प्रभाव क्या होगा? निष्फल हो जाएगा। वो लोग बहुत विचार विमर्श करके हृदय में पत्थर रख करके ठाकुर से कहते हैं, ठाकुर आपका जो इच्छा। बोला छोटा को जाने ही दो। वो लोग स्वीकार किया। 10 मिनट के अंतराल में छोटा लड़का चला गया दुनिया छोड़। तभी ठाकुर बोलते हैं, सुनो, ये जो तुम लोग नाम ध्यान प्रार्थना इष्टभृति करते हो, ये सब करने के बाद किंतु तुम लोगों का बोलना, चलना, बैठना, उठना सब कुछ ठीक रहना चाहिए। यदि ये ठीक नहीं हुआ तो अनर्थ भी हो सकता है। आज ऐसा ही हो रहा है। हम लोग भी क्या करते हैं, प्रत्येक दिन ठाकुर के पास बैठते, ईश्वर के पास बैठते, साधना करते हैं। ठाकुर जी सत्यानुसन से लिखे एक जगह पर, गुरु का आदेश पालन जहां पर सिद्धि आती है वहां पर। अर्थात जो लोग गुरु का आदेश पालन करते हैं नित्यदिन, सिद्धि वहीं पर जागृत होती है, और जब सिद्धि आएगी तो आप जिसको जो बोलेंगे वो होगा। इसलिए सब समय क्या करना है हम लोग को? सुवचन बोलना है, सुचिंतन करना है, सुप्रार्थना करना है ठाकुर के पास। ठाकुर जैसे सबका मंगल, यही प्रार्थना हम लोगों का है। इसलिए जितने लोग युक्त हैं, श्री ठाकुर के पथ पर चलते हैं, एकदम एक एक चीज पर ख्याल रखना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी इस बार कुछ भी नहीं छोड़े, सब कुछ सुंदर भाव से वो समझाए हम लोगों को। नहीं तो देखे, ये नाम ध्यान का ही प्रभाव था जो अहिल्या पत्थर की हो गई। और बोलने से तो ऋषि महर्षि भी बोल देते हैं, लेकिन उसको रक्षा करना वो नहीं जानते। तो हम लोग तो ऋषि महर्षि नहीं है, हम लोग साधारण मनुष्य हैं। ठाकुर को पकड़े हैं, ठाकुर को धर करके हम लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन सब चीज पर हम लोग ख्याल रखेंगे, सुंदर भाव से घर में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करेंगे। ठाकुर जी इतना सुंदर चीज हम लोगों को दिया है, उसका सुव्यवहार करेंगे। दीक्षा लिए हैं, प्रार्थना करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, इष्टभृति करेंगे, अपने माता पिता को नित्यदिन प्रणाम करेंगे। उसके बाद जो कार्य है उस कार्य को सुंदर रूप से करेंगे।
यही हम लोगों का जीवन का लक्ष्य है और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ये सब चीज पर ख्याल रखना है। और आगामी कल 30 तारीख को